सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आज भी इंग्लिश से डरते हो या फिर आपको इंग्लिश की वोकेबलरीज नहीं याद रहती और या फिर अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते, देन दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू। ये आपके लिए वीडियो है। सो फर्स्ट, हमें इंग्लिश सीखनी क्यों है एक्चुअली? द बेसिक पर्पज बिहाइंड इट शुड बी to express yourself in a, like, I know that it's a different language, it's not our traditional language, it's not our own, but it's a global language। तो हम अपने ग्लोबल लैंग्वेज में चाहते हैं कि सामने वाले ग्लोबल कम्युनिटी से अपने पॉइंट रख पाए या फिर जहाँ भी हम काम करें वहाँ प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाए। सो बेसिक पर्पज जनरली फॉर इंडियन इज़ दैट, राइट? बट एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हम मिस करते हैं वो है कि द पर्पज बिहाइंड इट इज़ जस्ट कम्युनिकेशन। हमें सिर्फ कम्युनिकेट करना है, exchange of our, like, emotion or thoughts. We are just a mode of words. That is what is language we call, right? तो हमें सिर्फ कम्युनिकेशन करना है, समझाना है सामने वाले को अपने पॉइंट। एंड फॉर दैट वी डोंट नीड, like, we don't need many sophisticated vocabularies. Simple vocabulary is also enough। और अगर आपको किसी को क्या तो शौक दिलाना या फिर आपको दिखाना है कि मुझे कुछ अच्छा खासा आता है, मैं बहुत आगे हूँ तुम लोगों से, अगर इस काइंड ऑफ, लाइक, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट, दैन डेफिनेटली यू शुड लुक आउट फॉर दैट वर्ड्स, काइंड ऑफ वर्ड्स। हैप्पी को इलेटेड बोल दो, तो डिलाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो। So same way we generally mug up many vocabularies and we run behind vocabularies and ignoring the prime motive of communication। तो हम लोग वो जो मेन पर्पस है वो छोड़ देते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं। आपके साथ भी होता होगा कि मैं पहले वोकेबलरी सीख लूँ या फिर मैं पहले स्टाइल सीख लूँ या तो फिर मैं पहले स्टेटमेंट रट्टा मार लूँ, बट ऐसे नहीं होता। अगर आपका उस टाइप का माइंडसेट है कि आप कुछ फ्लावरी टाइप में या फिर अलग टाइप में दिखना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। सो आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसको सिर्फ ये बताना है कि सामने वाले को समझा पाए। सो फॉर दैट, ये भी जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो आप देख रहे हो ना कि बहुत अच्छा बोल लेते हैं, सो मे बी देयर बैकग्राउंड एडवांटेज दे हैव, और दे हैव लर्न सो मेनी वोकेबलरीज एंड दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन यू। दे आर फोर्सिंग यू टू ये करो बाद में ही होगा, या फिर ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बट दैट वॉन्ट हेल्प यू। आपको हेल्प नहीं मिली होगी, आई एम श्योर। लाइक, आपने 3 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया होगा, कहीं ने 6 महीने का किया होगा, कहीं ने 1 महीने का, एंड दैट इट डजेंट वर्क like the way we imagine, right? सो हाउ टू गो अबाउट इट? तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप ये प्रिपरेशन या फिर जब चाहते हो ना, जनरली देर आर सो मैनी वीडियोज, आप 3 महीने में अच्छी खासी बोल सकते हो, बट वॉट माई व्यू इज वॉट आई वॉन्ट path to follows, I want you to follow one path, and that path should be 100% success driven. It must have assurity that you are going to be fluent in a very near future। उसके लिए क्या? So मैं ये बोलूँगा, कई लोग ये बोलेंगे मूवीज़ देख लो, like, और कैप्शन के साथ देखो या कुछ भी XYZ, so many things are there, blah blah blah, बट मैं स्टिल व्हाट शुड बी द प्राइम फोकस? ग्रामर है। मैं ये बोलूँगा बेसिक जो ग्रामर है वो कर लो, आप पूरा ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर में आते हैं टेंसेस, बिकॉज विदाउट टेंसेस यू कॉन्ट एक्सप्रेस, राइट? एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स डाउन, प्रोनाउन, ये सारे वर्ड, ये इतना कर लो। आफ्टर इट गो फोकस ऑन द वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, एंड इतना थोड़े से जो बेसिक थिंग है वो कर लो पहले आप। एंड सेकेंड, मूव टू द लिस्ट ऑफ वर्ब्स थ्रू विच यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल, एंड वर्ब्स फॉर्म इवन, तो वो सारे कर लो। एंड देन गो फॉर फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड दैट लाइक नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें। सो नाउन, प्रोनाउन, ये आप समझो पहले क्या है क्या नहीं, एंड हाउ दैट थिंग्स आर यूज इन अ स्टेटमेंट। वो करने के बाद सी द स्ट्रक्चर, गेट गेट फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यूज होता है, सब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, वो सब देखो आप। एंड देन जंप टू द पिक अप एनी रैंडम न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। पर्पस बिहाइंड इट इज़ आपको किसी एक चीज़ से फेमिलियर होना पड़ेगा। मोबाइल में मैं बोल दूँगा आपको कि रोज़ ये वोकेबलरी यहाँ से ये कर लो, वो करो, तब डिस्ट्रैक्ट हो गए, एंड दैट इज़ फॉर श्योर इट विल डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन इट। तो वहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना है, और दिमाग पे बहुत ज़ोर पड़ेगा न्यूज़पेपर में, आई अंडरस्टैंड इट, बट ये बेस्ट तरीका है, बिकॉज न्यूज़पेपर में जो इवेंट या फिर कुछ भी होते ना, तो वो बार बार रिपीट होता है। So you will become familiar, first thing is, and they will add something new to it, and sometimes they will add different flavor to it, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और anyway like you will be updated with the current events, so that is a plus point। बट हम लोग अभी मोर फोकस इस पे करते हैं कि इंग्लिश पे।
तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आपको वोकेबलरी भी मिल जाएगी, बार बार रिपीट होंगे, और कई बार आपको ग्रामर्स में एक ही टाइप के सेंटेंस अलग अलग फॉर्म में मिल जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन रहा कि हाउ टू डिलीवर द इमोशंस वेल। इमोशंस कैसे आप सामने वालों को एक्सप्रेस करोगे। जनरली माई स्टूडेंट्स टेल, मेरे स्टूडेंट जनरली बोलते हैं कि सर जब इमोशन तो अपनी लैंग्वेज में ही अच्छे से एक्सप्रेस हो पाते हैं या फिर करने चाहिए। तो मेनी टाइम्स वे दे एक्सप्रेस अबाउट देम सेल्फ, या कुछ उनकी फीलिंग्स या कुछ पास्ट के इवेंट होते हैं जो उनसे कोई ट्रेजेडी हुई होती है, तो वो लोग हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। बट व्हाट आई वांट टू से और एम्फोसाइज इज व्हाई कांट वी डू इन इंग्लिश। रीजन बिहाइंड इट इज यू डोंट हैव अ प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग, हम अपने टोन पे, अपनी वॉइस पे हाई लो नहीं कर पाते, और उस इमोशन के अकॉर्डिंग हमारी इंग्लिश नहीं निकलती। फॉर दैट यू नीड अ प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे। लेट मी गिव वन एग्जांपल फर्स्ट। अगर आपके जैसे कि सॉरी बोलना है आपको, एंड यू जेन्युइनली फील सॉरी, योर वॉइस विल बी लो, राइट, सॉरी, और you will be from deep inside heart you will be like not comfortable sometimes. So supposed person may hear or may not hear. These are the certain conditions that generally occur. लेकिन अगर मैं फोर्सफुल बुलवा रहा हूँ एंड आई लाइक, और आपको बोलने का मन नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे सॉरी, जस्ट टू एस्केप द सिचुएशन, राइट, आप फील नहीं कर रहे। सो दिस जो दो टोन है ना सॉरी बोलने के, यू देयर माइट बी सो मेनी वेरी देयर माइट बी वेरिएशन इन इट। द सेम वे जब हम अपनी बात कहीं पे रखते हैं इंग्लिश में, तो स्टेटमेंट जिस तरीके से बोलते हैं, अपने वॉइस पे हाई लो जो पिच होता है, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, दैट मैटर्स हियर। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए एक कॉग्निटिव लिसनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, तो पहले वो आपके कान में पढ़नी चाहिए, फिर आप समझोगे, फिर प्रोसेस करोगे, एंड देन विथ प्रैक्टिसिंग इट अवर एंड अवर अगेन इट बिकम्स नॉर्मल, एंड देन विल बी कंफर्टेबल टू से दिस थिंग, तो डिलीवर योर आइडिया एंड इमोशन इन अ कंफर्टेबल वे। तो ये एक जनरली बेसिक सा वे है, यू कैन गो एंड वोकेबलरी। अब मेन चीज़ वोकेबलरी की बात रही। वोकेबलरी मैंने अभी कहा कि जो न्यूज़पेपर में आएंगे वोकेबलरी, दैट यू गेट इन टू हैबिट विद दोज वोकेबलरी, बट दैट इज अनदर वे अराउंड। तो जो भी आप वोकेबलरी आपको लगता है ना कि नया है, फॉर एग्जाम्पल गेट कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज। गेट का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता ना, उसके अलावा भी बहुत सारे वे। सो व्हाट यू कैन डू इन सच सिचुएशन, लाइक जब भी आप पेपर पढ़ते हो ना, आप तो पता चलेगा आपको ये एक वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन आप क्या करो कि गेट वर्ड है फॉर एग्जाम्पल, उसको सर्च करो। अभी तो AI है, तो उसको सर्च लिखो, उस गेट लाइक हाउ गेट वर्ड्स कैन बी यूज इन अ डिफरेंट वेज। सो दे विल टेल यू लाइक दिस आर द वेज, एंड ऑल्सो आस्क इट कि हाउ इट कैन बी यूज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से समझाएगा आपको। So as we have a now advantage of AI, so use this ना, why you want to be left behind in learning process, follow this approach। और वोकेबलरी के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज I may take around 5 to 6 minutes, because I want it to cover in a holistic way and very simple way, so that it becomes cakewalk for you and it becomes interesting. I don't want you to get so much burden, to have so much burden about it. Okay, then thank you. Follow this approach and definitely you will see the result, and that is guaranteed. Even I also followed the same approach during my days, and I asked students to follow the same, and I see the result, and definitely you will also get a result. So ये सब करने के बाद में भी अगर आपको रिजल्ट ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले तो अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है, या फिर लाइक यू आर ऑलरेडी एट एट इक्वल फुटिंग और यू आर एट एवरेज लेवल, तो उस केस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, you can contact me for that and I will answer you, or you can comment me, I will definitely answer you। Thank you। Okay, then thank you।